हेलो स्टूडेंट्स। तो आज का हमारा टॉपिक है हाउ टू फाइंड एवरेज एटॉमिक मास ऑफ आइसोटॉप्स। तो आइसोटॉप्स आपको पता होगा कि नहीं, कहते हैं कि ऐसे एलिमेंट जिनका एटॉमिक नंबर तो सेम होता है बट एटॉमिक मास डिफरेंट होता है। ठीक है, तो इनका हमें एवरेज एटॉमिक मास निकालना है। तो आपको सबको पता होगा कि क्लोरीन का वैसे तो एवरेज एटॉमिक मास कितना होता है 35.5 U। अब बात ये करते हैं कि आया कैसे है ये यूनिट। ठीक है, तो निकालने के लिए आपको सिंपल सा है, बहुत ही ईजी है। सबसे पहले आपको परसेंटेज गिवन होती है। ठीक है, तो इस आइसोटोप की जो परसेंटेज होती है वो 75% है। ठीक है, और क्लोरिन के आइसोटोप्स की जो है वो है 25%। क्लियर। अब एक फॉर्मूला होता है कि एवरेज एटॉमिक मास ऑफ, हम बात करें क्लोरीन की तो फिलहाल क्लोरीन का निकाल लेते हैं हम। ठीक है, आप जितने भी आइसोटोप्स हैं उनका भी निकाल सकते हो। फिलहाल आज हम क्लोरीन की बात करते हैं। तो कैसे निकालेंगे देखते हैं। सबसे पहले जो आपको फर्स्ट एटॉमिक मास दे रखा है 35 वो ले लेना है, और उसकी परसेंट कितनी है 75%। तो मल्टीप्लाई कर देनी है 75/100% को। ठीक है, इस तरह से लिख सकते हैं हम। फिर प्लस करना है आपको, और सेकंड वाला जो मास है वो कितना है 37। देन इसकी मल्टीप्लाई किसे कर देनी है आपको 25%, यानी 25/100 से। ठीक, देन आपको इन दोनों की मल्टीप्लाई करनी है, तो फिर आ जाएगा आपका 2625। ठीक है, 35 की और 37 की मल्टीप्लाई करोगे, देन अपॉन में 100 ऐसे रहने देंगी, प्लस देन इन दोनों की मल्टीप्लाई करोगे तो आपका आ जाएगा 925, और अपॉन में 100 आप ऐसे रहने दोगे। देन अब आपका एलसीएम लेना बहुत ईजी हो जाएगा। दोनों का अपॉन में 100 है तो सीधा एलसीएम भी 100 ही आ जाएगा, और ऊपर ये दोनों प्लस हो जाएंगे। तो अब इन दोनों को प्लस करोगे तो कितना आ जाएगा आपका 3550। ठीक है, अब आप सिंपल सा एक जीरो को काट कर काट सकते हो, और एक अंक के बाद पॉइंट लगा सकते हो। तो कितना आ जाएगा आपके पास 35.5 यूनिट। ठीक, तो क्लोरीन का जो एवरेज एटॉमिक मास है वो कितना है 35.5। क्लियर। अब बात यहाँ पर आती है कि कई बार क्या करता है वो परसेंटेज मिसिंग कर देता है, एवरेज एटॉमिक मास दे देता है। तब कैसे करेंगे हम, तो हम इसी क्वेश्चन को ले लेते हैं। ठीक, दूसरी कंडीशन में आपको बता देता हूँ। इसके अलावा हम एक और एग्जाम्पल लेंगे, उसे भी समझते हैं। तो अब मैं यहाँ पर क्या करता हूँ, फिलहाल इसको रफ कर आपके पास क्या गिवन नहीं है, परसेंटेज गिवन नहीं है। तो अब की बार क्वेश्चन में आपको ये कहता हूँ कि क्लोरीन का एवरेज एटॉमिक मास, यानी अब की बार आपको गिवन है एवरेज एटॉमिक मास 35.5। देन फाइंड इस परसेंटेज, आपको क्या निकालना है, आपकी इसकी परसेंटेज निकालनी है। तो देखो परसेंटेज कैसे निकालेंगे। सबसे पहले हमें पता है कि दोनों मिलाकर ये 100% होंगे। ठीक है, तो हमें फर्स्ट आइसोटोप की परसेंटेज नहीं पता है, तो हम लेट कर लेते हैं कि फर्स्ट वाले की जो परसेंटेज है वो कितनी है X%। ठीक है, फर्स्ट आइसोटोप्स की परसेंटेज कितनी है X%। देन सेकेंड वाले की कितनी होगी 100 माइनस X%। क्लियर। तो पहले तो हमने ये लेट कर ली कि फर्स्ट आइसोटोप की परसेंटेज इतनी है और सेकेंड वाले की इतनी है। ठीक है, और आपको गिवन है एवरेज एटॉमिक मास। ठीक है, अब सिंपल सा फॉर्मूले का इस्तेमाल करेंगे हम कि एवरेज एटॉमिक मास ऑफ क्लोरीन। ठीक है, सीधा परसेंटेज, पहला एटॉमिक मास कितना आपका 35, और इसकी मल्टीप्लाई करते हैं परसेंटेज से, लेकिन हमारे पास परसेंटेज तो है नहीं, तो हमने क्या ऐड करी थी X%। तो हम इसको लिख लेते हैं X/100 प्लस सेकेंड एटॉमिक मास 37, एंड इसकी मल्टीप्लाई सेकेंड परसेंटेज से, और वो कितनी आपकी 100 माइनस एक्स। तो ये हो जाएगा 100 माइनस एक्स। ठीक है, और अपॉन में 100। क्लियर। अब फिर वही प्रोसेस करेंगे हम कि हमें एवरेज एटॉमिक मास तो गिवन है कितना 35.5, इन दोनों की मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आ जाएगा 35x अपॉन में 100, प्लस जब 37 की इन दोनों से मल्टीप्लाई होगी तो 37 के 100 से होगी तो कितना हो जाएगा 3700, माइनस अब 37 की x से होगी तो कितना हो जाएगा 37x, और अपॉन में कितना 100। फिर वही प्रोसेस हम इनका एलसीएम ले लेंगे 35.5 आपका यहाँ पर ऐसे ही रहेगा, दोनों का एलसीएम लेंगे तो सेम आएगा 100, और ऊपर भी ऐसे उतर जाएगा, यानी 35x प्लस 3700 माइनस 37x। ठीक, अब क्या करना है 100 को इधर मल्टीप्लाई में लेंगे, क्योंकि डिवाइड में जाकर मल्टीप्लाई में हो जाएगा, तो जब यहाँ मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हो जाएगा आपका 3550। ठीक है, और ये 35x और ये 37x
प्लस माइनस माइनस यानी माइनस का बचेगा 2x और प्लस का 3700। क्लियर। अब हमें x की वैल्यू फाइंड करनी है तो 3700 को उठा कर ले आओ, माइनस का हो जाएगा तो यहाँ पर हो जाएगा 3550 माइनस 3700 और यहाँ पर बचेगा आपका माइनस का 2x। इनको जब माइनस करेंगे आपस में तो माइनस का 150 बचेगा और यहाँ पर बचेगा माइनस का 2x। ठीक है, माइनस से माइनस कैंसिल कर देते हैं हम। 2 जब डिवाइड में जाएगा तो यहाँ पर आ जाएगा 75 और यहाँ बचेगा x। तो x कितना आ गया आपका 75। इसका मतलब जो फर्स्ट परसेंटेज है वो कितनी है 75%। देन सेकंड वाली क्या आती है 100 माइनस x, यानी 100 में से 75 माइनस करोगे तो कितना आ जाएगा 25%। तो इस तरह से आपको किसी भी आइसोटोप्स की अगर परसेंटेज गिवन है तो आपको उसका एवरेज एटॉमिक मास निकाल लोगे। ठीक, और अगर आपको उसका एवरेज एटॉमिक मास गिवन है देन आप उसका परसेंटेज निकाल लोगे। ठीक।